फिर तूफ़ानी बारिश में आप लोगों को ह्यूस्टन में जैद शाह का मैं ह्यूस्टन में हूँ उस वक्त। और ह्यूस्टन एक गल्फ जो है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, उसके ऊपर एक शहर है टेक्सास का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान और जो है एरोप्लेन और इस किस्म के जो तूफ़ान आते हैं यहाँ पे, एरोप्लेन कैटरीना यहाँ पर बहुत मशहूर है, वो बहुत ही ज़्यादा आए ज़्यादा हिट किया था तूफ़ान बातें जाते। आज मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, आप देखेंगे इस वक्त हाईवे इंडस्ट्रियल 10 पे हूँ मैं, और आस्टन जा रहा हूँ। और देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ बारिश में 2:30 से 2:30 है इस वक्त, और 2:30 बजे जो है इस वक्त ट्रैफिक का जो इस वक्त हाल हमारा है वो आपके सामने। और बिल्कुल जो है वो इस वक्त बेइंतहा बारिश है, यानी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए लोग स्लो डाउन हो गए और लोगों ने जो है वो अपने जो है वो स्टार्ट किए हुए क्या कहते हैं इसको, हैज़र्ड लाइट्स ऑन की हुई है। हैज़र्ड लाइट से बाद ये जो फ्लैशर कहते हैं, फोर वे ब्लिंकर्स, हैज़र्ड लाइट कहते हैं यहाँ पे, हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर ली हुई है। और देख रहे हैं कि ज़्यादा आहिस्ता ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ से। और ये हाईवे 10 देखें कि कितने जो है ये लेन की रोड है, ये 6 1 2 3 4 5 6 5 लेन की रोड है ये। और इसके बावजूद भी ये जो है वो ट्रैफिक जो है स्लो डाउन है, क्योंकि स्लो डाउन ट्रैफिक इसलिए नहीं है क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे में आहिस्ता होना ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। देखिए और फासला बढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा फासला और बंदे मेरी गाड़ी का फासला जो है वो मैंने कोशिश की है कि इसको इतना बढ़ा के रखो कि कम से कम मुझे अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी की स्पीड इस वक्त मेरे ट्रक की स्पीड 15 है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं। देखेंगे क्या होता है कि कहाँ तक बारिश आती है। मुझे लग रहा है कि ये बारिश जो है आज जो है 28 अक्टूबर, टुडे इज़ 28 अक्टूबर है 2022, और ये जुमे का दिन है। और 2:30 में ये है, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फ्रेश जो हुआ है इसके अंदर ये बता रहे हैं। तो ट्रैफिक बिल्कुल थमने का नाम, बारिश बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इर्द गिर्द बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, बड़े खूबसूरत ये शहर है, मगर ये धुंध और बारिश और इसकी वजह से बिल्कुल ये देखेंगे मेरी गाड़ी किस तरह से बहुत ही नैरो सा छोटी सी जगह में पहुँच गई है। और अगर लोग इस तरह के करते हैं तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा होगा, तमाम काम रिस्क लेते हैं और आपको भी मुश्किल में डालते हैं। इस दौरान में अगर खुदा खासा आपकी गाड़ी हल्की फुल्की किसी से टकरा जाती है तो वो पुलिस को बुलाया जाता है और बड़ा कुछ ड्रामा लोग करते हैं। इंश्योरेंस का जो सामान है, वो इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करने के बजाय पूरी वो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि पुलिस आए और बहुत सारा कुछ इंतजाम करे, बहुत सारा दोनों की इन्फॉर्मेशन बनाए और एक रसीद वो पुलिस रिकॉर्ड भी बनाए ताकि उनका केस मुकम्मल पक्का हो जाए और डिनाई ना हो सके। लेकिन इस तमाम चक्कर में पुलिस के आने और ट्रैफिक के खलल की वजह से बाज़ का घंटों ट्रैफिक जो है वो रुक जाती है। और जब आप उसके पास जाते हैं, उस एक्सीडेंट के पास पहुँचते हैं घंटे ट्रैफिक में बैठने के बाद, तो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल मामूली ट्रैफिक एक्सीडेंट था, बिल्कुल ही मामूली, दोनों वजह से ही है, गाड़ी भी थी पूरी, एक्सीडेंट नहीं हुई। लेकिन लोग जो है वो अपनी ज़िद और बेवकूफ़ी और अपनी चलाकी के अंदर कोशिश करते हैं कि पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए वो वेट करते रहते हैं पुलिस का। बजाय पुलिस जो है ऐसे हालात में अपने टाइम से आती है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि आपने कॉल की और एकदम से पुलिस आ गई, इससे कहानी है सारी, ये उसी वक्त
पुलिस आती है जब किसी को लाइफ थ्रेटनिंग मामला हो। अगर लाइफ थ्रेटनिंग मामला नहीं है तो फिर पुलिस अवेलेबल जो बंदा होगा उसके हिसाब से आएगी। ऐसे नहीं है कि भी आप लाजमी तौर पर आपातकाल में पहुँच रही है। अभी आपको मैं ये बात करूँ आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सच है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गिरावना सब लोग बराबर है। यहाँ पे देखा ये जाएगा कि इमरजेंसी ज़्यादा किसको है, ठीक है ना। और एक तरफ शूटिंग हो रही है, गोली चल रही है, और एक तरफ जो है बंदा उसने कॉल किया है नाला के लिए मेरी गाड़ी का जो है ना बम्पर आ गया दूसरी गाड़ी के साथ। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, ड्राइवर मैं जख्मी हूँ ना दूसरा ड्राइवर जख्मी हुआ है, बस गाड़ी डैमेज हुई है उसकी।